पिछले भाग में आपने देखा, रात में खाना खाकर काजल अपने कमरे में टहलने लगती है कि तभी उसे लगता है कि कमरे में कोई आ रहा है। वह जाकर काउच पर लेट जाती है। कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो काजल धीरे से देखती है, निशांत होता है। काजल चुपचाप सोने का अभिनय करने लगती है। निशांत दरवाज़ा बंद करता है और पूरे सजे हुए कमरे पर उसकी नज़र जाती है। गुलाब और बेला से पूरा कमरा महक रहा होता है। वह बेड पर देखता है जहां फूलों से बने हुए दिल में हार्ट में निशांत और काजल लिखा होता है। निशांत काजल को देखता है जो काउच पर सो रही होती है। उसके मन में विचार आता है कि अब आगे। निशांत कमरे में फूलों की सजावट देखता है तो उसके मन में विचार आता है कि कभी उसने काजल के साथ सपना देखा था कि निशांत और काजल की सुहाग रात है। निशांत कमरे में प्रवेश करता है तो देखता है कि काजल सिमटी हुई, सकुचाई हुई सी एक लंबा सा घूंघट डाले पलंग पर बैठी हुई है। निशांत उसके पास जाता है तो काजल अपने आप में और सिमट रही होती है। निशांत जैसे ही काजल का घूंघट उठाने को होता है, काजल उसका हाथ पकड़ लेती है और धीरे से कहती है, मेरी मुंह दिखाई पहले, उसके बाद। निशांत मुस्कुराते हुए, मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में अपने आप को गिफ्ट कर दिया है, अब और क्या दूं? मेरा तो सब कुछ तुम्हारा है। यह सुनकर काजल झट से अपना घूंघट ऊपर कर देती है और अपनी आंखें बड़ी करके कहती है, अच्छा, आपको गिफ्ट ना देना पड़े इसलिए यह अच्छा बहाना है। उसकी यह बात सुनकर निशांत को हंसी आ जाती है और वह एकटक काजल को देखने लगता है, जिससे काजल भी शर्मा जाती है। निशांत काजल का हाथ पकड़कर उसको सीधा करता है और उसमें एक छोटा सा डिब्बा रखता है, जिसे काजल देखती है तो उसमें एक खूबसूरत सी पायल होती है। यह देख काजल मुस्कुरा देती है। निशांत अपने हाथों से काजल को पायल पहनाते हुए कहता है, इस पायल की आवाज़ जब जब मेरे कानों में पड़ेगी तो मेरे दिल की धड़कनें और बढ़ जाएंगी और मेरा दिल तुम्हारे पास आने के लिए मचल उठेगा। यह बात सुनकर काजल मुस्कुराती है। निशांत काजल का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसके माथे पर अपने प्यार की पहली मोहर लगा देता है और बत्ती बंद कर देता है। अंधेरा होते ही निशांत अपने ख्यालों से वापस आता है तो उसे यह एहसास होता है कि उसका यह सपना सिर्फ एक सपना होता है जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। आज हकीकत कुछ और होती है। जिसमें वह अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसी से आज उसको इतनी नफरत होती है। निशांत काजल को देखता है तो उसके दिमाग में बस कुछ बातें आने लगती हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब कहने की? जानते क्या हो तुम विराज के बारे में? जो उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, वह तुम्हारी तरह गवार नहीं है। तुम्हारी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि तुम विराज के नौकर की बराबरी कर सको, और तुम मुझे यह समझाने की कोशिश कर रहे हो कि विराज अच्छा लड़का नहीं है। प्यार करता है वह मुझसे, बहुत प्यार करता है, शादी करना चाहता है। मुझे उससे शादी करके न केवल मैं उसका प्यार पाऊंगी, बल्कि मुझे दुनिया भर की दौलत शोहरत भी मिलेगी। और तुम दो कौड़ी के लड़के मुझसे यह कहने चले आए कि वह अच्छा लड़का नहीं है। अरे तुम क्या जानो हाई सोसाइटी क्या चीज़ होती है। तुम रहोगे गवार के ही गवार। पड़ोसी होने के नाते कुछ बातें क्या कर ली तुम्हारे साथ। बचपन में खेल कूद क्या ली, तुम मेरे बॉडीगार्ड बनने चले आए। अब तुम यह मुझे समझाओगे कि मैं किससे दोस्ती रखूं, किससे दोस्ती ना रखूं। निशांत यह कहने से पहले सोच तो लेते, पहले अपनी हैसियत तो देखी होती, फिर कुछ कहते। अचानक से निशांत फिर से होश में आता है। काजल की कई बातें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं। जहां खड़े खड़े पहले वह अपने काजल के साथ सुहाग रात का सपना और उसके बाद काजल की कई बातों का याद आना, इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते उसको यहाँ कितने पल बीत गए। काजल जो काउच पर लेटे लेटे सोने का नाटक कर रही थी, वह अब सच में सो गई थी। निशांत ने उसे ध्यान से देखा। आज वह उसे बहुत ही प्यारी लग रही थी। निशांत कमरे में बड़ी कुर्सी में बैठ गया और अपने दोनों पैर मेज पर रखकर काजल को एकटक देखने लगा और देखते देखते वह अपने अतीत में जा पहुंचा। निशांत ने जब से होश संभाला था, तब से उसने संजीव और सुषमा का प्यार पाया था। निशांत के घर के सामने संजीव जी का घर था। दोनों परिवारों में बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे।
संजीव और सुषमा दोनों ही बचपन से निशांत को बहुत प्यार करते थे। निशांत और उसकी बहन पूजा का बचपन काजल और उसके बड़े भाई समर के साथ खेलते हुए बीता था। बचपन से ही निशांत के दिल में काजल बस गई थी, पर काजल की सोच एक नई दिशा में कदम बढ़ा रही थी। कॉलेज में आते आते उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो गई जिससे उसका व्यवहार हमेशा के लिए बदल गया। उन सभी लड़कों का मकसद सिर्फ मौज मस्ती और अयाशी करना था। इसी बीच निशांत की मां को कैंसर हो गया था। निशांत के पिता शेखर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण और इलाज में बहुत अधिक पैसा खर्च हो जाने के कारण वह निशांत की मां का ऑपरेशन कराने में सक्षम नहीं थे। ऐसे समय में संजीव जी ने न केवल निशांत की मां का ऑपरेशन का खर्चा उठाया, बल्कि तन मन धन तीनों तरीके से एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे पड़ोसी का धर्म भी निभाया। निशांत बचपन से ही संजीव जी को बहुत मानता था, पर उन्होंने जो उसकी मां के लिए किया वह उसके लिए एक कर्ज हो गया था। उससे निशांत के दिल में संजीव जी के लिए बहुत ही ज़्यादा इज्जत बढ़ गई थी। काजल जब विराज के प्यार में पड़ी तो निशांत को झटका जरूर लगा, पर उसने सोचा ठीक है, सबकी अपनी अपनी चाहत होती है। मैं काजल को प्यार करता हूँ और काजल विराज को। लेकिन जब उसे यह पता चला कि विराज केवल काजल के साथ टाइम पास कर रहा है, वह एक ऐसे अमीर परिवार का लड़का है जिसके लिए बिस्तर पर रोज एक नई लड़की का होना होता है। काजल ना केवल उसका प्यार थी, बल्कि उसकी अच्छी दोस्त और उसके सबसे अच्छे अंकल की बेटी भी थी। उसने काजल को समझना चाहा, उसने काजल को समझाना चाहा, पर काजल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ विराज की दौलत, शोहरत और उसके झूठे प्यार का चश्मा चढ़ा था, जिसके कारण वह सच और झूठ समझना ही नहीं चाहती थी। काजल ने अपने पिता संजीव और सुषमा जी को भी सच और झूठ के आईने में फंसाकर विराज के साथ विवाह करने के लिए राजी कर लिया था। निशांत काजल को किसी गलत हाथों में जाते हुए नहीं देख सकता है, इसलिए उसने कुछ सोचा। निशांत काजल के कॉलेज गया ताकि वो विराज के बारे में कुछ पता कर सके। जैसे ही उसने कॉलेज में एंट्री की, उसके कानों में एक मधुर आवाज़ पड़ी, अरे निशांत, तुम यहाँ कैसे? निशांत ने पलट कर देखा तो उसकी दोस्त नेहा खड़ी थी। निशांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने नेहा से हाथ मिलाते हुए कहा, अरे तुम यहाँ कैसे? नेहा, मैं वकालत की पढ़ाई कर रही हूँ, तो कुछ बुक्स लेने यहाँ लाइब्रेरी आई थी। निशांत, अरे वाह, वकालत मतलब एडवोकेट। नेहा, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले। नेहा, पर यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने भी तो कॉलेज छोड़ दिया था। निशांत, वह यहाँ एक जरूरी काम से आया था। नेहा, पर ऐसा क्या जरूरी काम जो अपने दोस्त से नहीं बता सकते? निशांत, ऐसी कोई बात नहीं है। वह बात दरअसल यह है कि यहाँ कॉलेज के फाइनल ईयर में एक छात्र है विराज, उसी के बारे में कुछ पता करना था। नेहा, तुम कहीं उस विराज खन्ना के बारे में तो बात नहीं कर रहे, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन सुरेंद्र खन्ना का बेटा है? निशांत, हाँ, पर तुम कैसे जानती हो उसको? नेहा, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ उसको। एक नंबर का लफंगा है वह। जितने बड़े बाप का बेटा है वह उतने ही छोटे उसके कर्म। न जाने कितनी लड़कियों को वह बर्बाद कर चुका है। भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाना, फिर उनकी जिंदगी बर्बाद करना, और अगर कोई लड़की उसके खिलाफ कोई कदम उठाती है तो अपने अमीर बाप के पैसों से उसका मुंह बंद कर देता है। हर रात बिस्तर पर उसको एक नई लड़की चाहिए। वैसे सुना है अब वह फिर किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है। कोई काजल नाम की लड़की है जिससे वह शादी करने वाला है। निशांत, पर तुम यह सब कैसे जानती हो? नेहा, मैं बहुत अच्छे से यह सब जानती हूँ, क्योंकि उसका शिकार मेरी छोटी बहन भी हो चुकी है। तब से पल पल उस पर नज़र रख रही हूँ। उसको उसके बुरे कर्मों की सज़ा देना चाहती हूँ, जिसके कारण मेरी छोटी बहन ने अपनी जान दे दी। निशांत, ओ यह तो बहुत बुरा हुआ। उसके बुरे कर्मों की सज़ा यह मासूम लड़की भुगते। वैसे कोई सबूत है तुम्हारे पास? कैसे उसको बर्बाद करोगी? नेहा, मैं वकालत की पढ़ाई कर रही हूँ। आखिरी साल है मेरा वकालत का। एक बार बस मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए और मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाए,
फिर उसके खिलाफ मैं केस खुद लड़ूंगी। वैसे मेरे पास इसके खिलाफ बहुत सारे सबूत भी हैं। इसकी हर एक हरकत पर मेरी नज़र रहती है, आजकल भी है। तभी तो तुम्हें बताया कि वह किसी काजल नाम की लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है। वैसे तुम क्यों उसके बारे में पूछ रहे हो? निशांत ने कहा। नेहा, जिस काजल की तुम बात कर रही हो वह मेरे घर के सामने रहती है और मेरे अंकल की बेटी है। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें बताया था अपनी माँ के बारे में, किस तरह से अंकल ने मेरी माँ के इलाज के लिए सारा खर्चा उठाया था और मेरी हर तरह से मदद की थी। आज जब उनकी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है तो मेरा फर्ज है कि मैं उसको रोकूं। इसलिए मैं विराज खन्ना के विषय में पता कर रहा था। तुम यह बताओ, क्या कोई सबूत है? क्या कुछ ऐसा है जिसके कारण तुम इस शादी को रोक सकती हो? नेहा, हाँ, मेरे पास उस विराज खन्ना के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं और मैं अपने सबूतों का प्रयोग काजल की शादी को रोकने के लिए जरूर करूंगी। यही सब सोचते सोचते निशांत अपने वर्तमान में वापस लौट आया। सोचते सोचते उसे प्यास लगने लगी। उसने काजल की तरफ एक नज़र देखा तो काउच पर आराम से सो रही थी। निशांत ने मन में सोचा, जब मैं शादी रोकने का प्रयास कर रहा था उस समय मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी रोकते रोकते वह खुद मेरी दुल्हन बन जाएगी। निशांत कुर्सी से उठा और मेज में रखे जग से अपने गिलास में पानी निकाला और पी लिया और पुनः कुर्सी पर बैठकर दोबारा अपनी सोच में मगन हो गया। निशांत ने नेहा के साथ मिलकर पूरी तैयारी कर ली थी, मगर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि विराज बारात लेकर ही नहीं आया। निशांत का मन न होने पर भी वह अपनी नीलम चाची और विनी के कहने पर और कुछ काजल के पापा संजीव जी के एहसानों के कारण वह काजल की शादी में चला गया था। काजल के घर पर सारी तैयारियां हो चुकी थी। बारात का इंतजार हो रहा था। बारात का शुभ समय निकला जा रहा था। विराज ने काजल से झूठ बोला था कि वह उसे सच्चा प्यार करता है और उसे प्यार करने के कारण उसको अपने माता पिता, अपना घर परिवार छोड़ना पड़ा, तो वह अब अकेले अपने कुछ दोस्तों के साथ बारात लेकर आएगा। संजीव जी भी काजल की जिद और प्यार के कारण इस बात को मान गए थे, इसलिए उन्होंने विराज के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं किया था। बारात का इंतजार हो रहा था। थोड़ी देर बाद काजल रोते हुए अपने पापा के पास आई और रोते हुए पापा से बोली, मैंने किसी गलत लड़के से प्यार कर लिया, वह अब बारात लेकर नहीं आएगा। यह कहकर वो रोने लगी। काजल की बात अचानक से सुनकर संजीव जी एकदम से शॉक्ड हो गए। सारे मेहमान और सारे समाज के सामने जब लड़की की बारात आने वाली है और अचानक से बारात न आए तो इस बात का उन्हें गहरा सदमा लगा और सदमे के कारण अचानक से हार्ट अटैक आ गया। निशांत ने आनन फानन में डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया, इनको हार्ट अटैक आया है, शायद इन्हें किसी बात का सदमा लगा है। डॉक्टर ने संजीव जी को इंजेक्शन दे दिया और कहा, अब इन्हें किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं दीजिएगा, क्योंकि अगर इन्हें किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव हुआ तो यह उनके जीवन के लिए खतरा बन जाएगा। सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। काजल अपनी माँ से लिपटकर बहुत रो रही थी। मेरे कारण आज मेरे पापा की यह हालत है। निशांत को आज काजल पर तरस और गुस्सा दोनों आ रहा था। 1 घंटे बाद जब संजीव जी होश में आए तो उनकी नज़रें जैसे किसी को खोज रही थी। तभी उनकी खोज किसी के ऊपर जाकर ख़त्म हुई और उन्होंने इशारे से उसको अपने पास बुलाया। वह कोई और नहीं था बल्कि निशांत था। उन्होंने निशांत के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, मेरी काजल को अपना लो, उसका जीवन बर्बाद होने से बचा लो। पहले तो यह सुनकर निशांत आश्चर्यचकित रह गया। निशांत काजल से बहुत प्यार करता था, लेकिन काजल के एक एक शब्द ने उसके दिल दिमाग पर प्यार की जगह नफरत का स्थान ले लिया था। काजल की नफरत संजीव जी के किए हुए एहसानों के आगे जीत ना सकी और इसलिए निशांत संजीव जी की इस बात को टाल ना सका और काजल की नफरत के बावजूद उसने काजल से विवाह कर लिया। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते वह वर्तमान में वापस लौट आया। निशांत मन में यह सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ होगा जिससे अचानक से काजल के सामने विराज का सच आ गया। यह बात तो अब केवल काजल ही बता सकती थी। भोर हो गई थी। निशांत पूरी रात नहीं सोया था। सारी बातों को सोचते सोचते सुबह को उसकी आंख लग गई। उसी समय काजल ने अपनी आंखें खोल दी।
काजल जब जगी तो उसने देखा कि निशांत कुर्सी पर बैठा सो रहा था। उनके चेहरे को देखकर और उसके चेहरे के भोलेपन को देखकर आज उसे एहसास हुआ कि उसने निशांत की कितनी बेइज्जती की थी। इस बात से निशांत के दिल पर क्या गुजरी होगी। वह जिसने विराज खन्ना के पीछे भाग रही थी, उसने तो उसके सच्चे प्यार को कभी समझा ही नहीं। लड़कियां उसके लिए सिर्फ मन बहलाने का साधन मात्र थी। विराज तो उसे धोखा देकर चला गया, जबकि निशांत ने अपने सच्चे दोस्त होने का फर्ज हमेशा निभाया। आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।